नीलामी के बाद ये तीन टीमें हैं बहुत भारी टेंशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1383वां एपिसोड। आज 5 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट बताएंगे। सभी 10 टीमों पर बात करेंगे आज और देखेंगे कि हर टीम से क्या खबर है, कौन सी टीम में टेंशन बढ़ रहे हैं ऑक्शन के बाद। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे यार हिट नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे भारी टेंशन में चल रही केकेआर की टीम के साथ। केकेआर की टीम के लिए पिछले साल के खिताब जीतने के बाद ये दौर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसी टीम जो मेगा ऑक्शन में जाने के बाद कैप्टन लेस रह जाए, उस टीम के बारे में आप क्या कहोगे? दरअसल दोस्तों, केकेआर की टीम विदाउट कैप्टन आज की डेट में नजर आ रही है और ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि पिछले साल श्रेयस अय्यर ने इनको खिताब जिताया था। पता नहीं केकेआर के अंदर वो कौन लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं जिनके ईगो के कारण आपने श्रेयस अय्यर को नीलामी में भेज दिया। मेरे हिसाब से तो 20-22 करोड़ रुपए देकर सेटल करना था और अय्यर को लेना था क्योंकि वो आपके कप्तान थे। अब भैया आपको नीलामी में कोई कप्तान मिला नहीं है, अय्यर तो दूर की बात है। तो दिखती बात यह है दोस्तों कि केकेआर को कैप्टेंसी चाहिए। विदाउट कैप्टेंसी आप नहीं जीत सकते और ये आईपीएल क्या, दुनिया की क्रिकेट का, दुनिया के स्पोर्ट्स का इतिहास है। विदाउट कैप्टन कोई नहीं उतरता। तो जाहिर है कि केकेआर वहां पर प्रॉब्लम में है। अब ऑप्शन इनके पास एक तो वेंकटेश अय्यर बचते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कप्तान बनाए जाएंगे, या फिर अजिंक्य रहाणे बचते हैं जो कि रिसेंटली शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं। तो जाहिर है केकेआर के पास अब वो विकल्प नहीं है जो अय्यर आपको प्रोवाइड कर रहे थे और ये अब तक की भैया नीलामी के बाद की सबसे बड़ी टेंशन केकेआर के साथ है। तो वो केकेआर जो अपने पिछले साल की लगभग पूरी स्क्वाड का 70% तो नीलामी में खरीद पाए लेकिन कप्तान को ही नहीं खरीद पाए और इसको लेकर केकेआर को जरूर सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से केकेआर के टॉप जो ओनर्स है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने मैनेजमेंट में किन लोगों को बिठाया हुआ है कि वो अपना कप्तान नहीं खरीद पाए दुनिया की सबसे बड़ी नीलामी के अंदर में, जहां सबसे बड़ी प्लेयर्स की मंडी लगी थी वहां जाकर। तो इस पर जरूर बात होनी चाहिए। केकेआर बहुत भारी टेंशन में। बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है केकेआर की टेंशन का, ये तो आप बताओगे ना। कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिख दो। केकेआर के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो। आगे बढ़ते हैं। केकेआर के बाद दोस्तों दूसरी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की टीम भी ओवरऑल स्क्वाड को देखने के बाद थोड़ी सी टेंशन में जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है मैंने इसलिए दूसरी बड़ी टीम इनको बताया। केकेआर जितना नहीं, लेकिन केकेआर के बाद अगर किसी टीम को टेंशन लेने वाली बात है तो वो पंजाब है। एक तो इनका इतिहास खराब है, अब इन्होंने रिकी पॉन्टिंग को लेकर आए। 3, 4, 5 बड़े नाम के अलावा ये जो 25 सदस्यीय स्क्वाड है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे जमेगा वो समझ नहीं आ रहा है। विदेशी प्लेयर के रूप में आपने बेशक वहां पर स्टोइनिस और मैक्सवेल को ले लिया है, लेकिन मैक्सवेल का फॉर्म एक बहुत ही अलार्मिंग सिग्नल दे रहा है। टॉप ऑर्डर में कौन उतरेगा, ओपनिंग कौन करेगा? अय्यर की कप्तानी में ओपनिंग तो होगी लेकिन उनके साथ कौन उतरेगा? नंबर 3, नंबर 5, मैं लगातार वही बात बोलता हूं कि भैया आप पॉन्टिंग को ले आओ या किसी और को ले आओ। कहानी यह है कि आप एक मेगा ऑक्शन में नई टीम नहीं बना सकते। टीम बनती है कंटिन्यूअस प्रोसेस से और ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये एक मेगा ऑक्शन के बाद दूसरे मेगा ऑक्शन, फिर तीसरे मेगा ऑक्शन तक चलती है, जिसमें टीमें अपने आप प्लेयर्स लेती है, कई प्लेयर्स को मौका बार बार देती है और उस हिसाब से फिर स्क्वाड तैयार होती है, जैसा हम चेन्नई में देखते आए, जैसा हम मुंबई में देखते आए। तो अगर आप सोचो कि 2 दिन के मेगा ऑक्शन में हम नई टीम बना लेंगे, ऐसा होता नहीं है। बेशक आपने अय्यर ले लिए, आपने चहल ले लिया, आपने अर्शदीप ले लिए, लेकिन आपको पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी और उनके बैकअप चाहिए होंगे, इंपैक्ट प्लेयर्स चाहिए होंगे। तो पंजाब को वो कॉम्बिनेशन अब डिफाइन करना है। वो कैसा रहेगा वो तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों, हमने हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज यस.mcp पर पंजाब किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी डाल दी है। बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी आएगी। तो यार इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया ना तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाइए। टेलीग्राम की भी लिंक है, हर रोज आईपीएल की पिन बराबर की खबरें देते हैं, उसका परिवार का हिस्सा बन जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते भैया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ सुपर जायंट्स की भी एक बड़ी टेंशन है जो अभी दिख रही है। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को ले लिया है, केएल राहुल को छोड़ दिया। अब आप लोग बोलोगे यार 27 करोड़ का आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी लिया, इन्हें क्या टेंशन होगी? इन्हें टेंशन है इनकी कप्तानी की। इनके मालिक संजीव गोयनका का रिसेंटली बयान आ गया जिसमें इनसे पूछा गया भैया कप्तान कौन होगा, तो इन्होंने कहा कोई कप्तान अभी डिसाइड नहीं किया। ऋषभ पंत भी है, पूरन भी है, माइक राम भी है, हमारे पास एक अच्छा लीडरशिप ग्रुप है। जो पिछले साल के खट्टे अनुभव थे उसके कारण लखनऊ परेशान है। हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को कप्तान डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो और अगर कप्तान डिसाइड हो तो उनके साथ फिर तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम हो। केएल राहुल के साथ पिछले साल क्या हुआ, मैदान पर क्या हुआ, वो सब हमने देखा। तो इस समय लखनऊ की जो प्रॉब्लम है वो कैप्टनसी अनाउंसमेंट के डिले को लेकर निकल कर आ रही है। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम नीलामी के बाद लखनऊ फेस कर रही है वो ये है कि 27 करोड़ के ऋषभ पंत को लेने के चक्कर में बाकी स्क्वाड को कमजोर रखा गया है। बाकी स्क्वाड उतनी मजबूत नहीं दिख रही
रही है, जो कि इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आईपीएल में कर सकती है। बाकी इस टेंशन का क्या सॉल्यूशन होगा ये तो समय बताएगा। आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से इनका जो मूल कारण है वो इनके मालिकों का रवैया रहा है कप्तान के प्रति अकाउंटेबिलिटी को लेकर, और क्या ऋषभ पंत जिनके दिल्ली में भी थोड़े से फड्डे हुए थे, दैट्स व्हाई दिल्ली छोड़कर आए, वो इनके साथ कोप आउट कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इसका सॉल्यूशन आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लखनऊ के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन। नीचे आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी टीम इस लिस्ट में है राजस्थान रॉयल्स की टीम। मुझे लगता है दोस्तों आईपीएल के बाद अगर वो 3-4 टीमें जो सबसे ज्यादा दिमाग जिनका तुपरा होगा उसमें राजस्थान रॉयल्स का नाम जरूर होगा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी खाई तैयार करी है। आपने ध्रुव जुरैल को रिटेन किया, आपने नीलामी से पहले पराग को रिटेन किया, संदीप शर्मा को रिटेन किया, हेटमायर को रिटेन किया। क्या आप ध्रुव जुरैल के स्थान पर यूजी चहल को नहीं ले सकते थे? क्या आप हेटमायर के स्थान पर बटलर को नहीं रिटेन कर सकते थे? क्योंकि अब जब नीलामी के बाद आपकी स्क्वाड तैयार हुई है तो ना आप बटलर का विकल्प ढूंढ पाए हो, ना आप यूजी चहल का विकल्प नीलामी में ढूंढ पाए हो, और ना आप ट्रेंट बोल्ट का विकल्प नीलामी में ढूंढ पाए हो। तो ले देकर राजस्थान रॉयल्स इस समय बहुत बुरे दौर से गुजरेगा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल देखें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम आधी रह गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल ये जितने मजबूत दिख रहे थे इस साल ये उतने ही कमजोर दिख रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या बनाने के चक्कर में बिगड़ गई है, या फिर ये अपने आप को नई तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, प्रूव करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट ये लोग नहीं ढूंढ पाए हैं ऑक्शन में, इसका क्या हल है, क्या मिलेगा, क्या ढूंढ पाए हैं ये? इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स नीचे दिया है, अपनी राय राजस्थान पर लिखो, और राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना भाई लाइक का बटन। नीचे आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम की बात करते हैं। गुजरात भी थोड़े बहुत टेंशन झेल रही होगी। बेशक बटलर को लेने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने अपर ऑर्डर को काफी मजबूत किया। बेशक नीचे से भी सिराज के आने के बाद गुजरात टाइटंस का जो गेंदबाजी पक्ष है, शमी की एक सीधी रिप्लेसमेंट इन्हें मिली है, एक दो बड़े तेज गेंदबाज मिले। लेकिन मुझे जो लग रहा है जिसको लेकर गुजरात टेंशन में नीलामी के बाद है, वो इनके मिडिल ऑर्डर की स्थिति है। गुजरात टाइटंस इस समय एक मिडिल मॉडल की स्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि पहले इनके पास हार्दिक पांड्या थे। जब पांड्या गए तो पांड्या की रिप्लेसमेंट ये ढूंढ नहीं पाए थे। विजय शंकर को जैसे तैसे ये फिट कर रहे थे, वो भी चले गए हैं। तो अब ले देकर भैया एक जो फिनिशर का रोल, ऑलराउंडर का रोल निभाने वाला प्लेयर था, वो इनके पास था नहीं। अब बात है मिलर की, तो वो भी चले गए। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर को काफी कमजोर कर लिया है। और गुजरात टाइटंस की टीम, जिनको एक फिनिशर, एक ऑलराउंडर की जरूरत थी, जो शायद 2 साल पहले पांड्या थे, पिछले साल तक मिलर थे, उन दोनों की रिप्लेसमेंट ये नीलामी में नहीं ढूंढ पाए हैं। मेरे हिसाब से मिलर को छोड़ना इनके लिए गलती हो सकती है। अब इस टेंशन का क्या हल है ये तो आप बताओगे ना, नीचे कॉमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं। छठवीं बड़ी टीम, छठवीं बड़ी खबर मुंबई के खेमे से निकल कर आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम, देखो यार, जैसा कि मैंने कहा, हर टीम की किसी के पास बड़ी टेंशन है, किसी के पास छोटी टेंशन है। मुझे नहीं लगता मुंबई को कोई बहुत हैवी टेंशन होगी। नीलामी के बाद मुंबई मोस्टली खुश ही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें तो हर टीम में रहती है, तो मुंबई में भी थोड़ी बहुत चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भैया मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में पांड्या के साथ देने के लिए 1-2 प्लेयर की जो आवश्यकता थी, वो बड़ा नाम वो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रॉबिन मिन्स को आपको थोड़ा सा वहां फिट करना पड़ेगा। पिछले साल के जो खट्टे अनुभव थे वो फिर से ना दोहरा दिए जाए, प्लेयर्स के द्वारा नहीं, क्राउड के द्वारा, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि भैया क्राउड हमने पिछले साल वानखेड़े का देख लिया था कैसा कर रहा था, और इस बार भी कप्तान तो पांड्या ही है। बेशक इस बार रोहित शर्मा शायद नाराज ना हो, लेकिन क्राउड का क्या रहेगा रिएक्शन मुंबई के लिए, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो मुंबई को शायद वो टेंशन रहेगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुंबई नीलामी के बाद मोस्टली खुशी होगी, क्योंकि मुंबई को जहां जहां जरूरत थी वहां प्लेयर्स लेने का लगभग ठीक ठाक काम मुंबई ने किया है। तो मुंबई की ये टेंशन से भारी नहीं है। इसका हल क्या है ये तो आप बता दो। क्राउड को कोई आए ना मुंह पकड़ सकते हो क्राउड का, ना हाथ, तो सीधी बात है, इसका हल आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। मुंबई के फैन लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। भाई दिल्ली की टीम को भी हल्की फुल्की टेंशन होगी। दिल्ली की टीम ने रिसेंटली केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीद जरूर लिया ऑक्शन में, लेकिन भैया इनके मालिकों की भी वही समस्या है जो लखनऊ की है। ऋषभ पंत जिस तरह से गच्चा देकर गए हैं, उसके बाद से अभी तक इन्होंने केएल राहुल के नाम का ऐलान नहीं किया है। जब आप केएल राहुल को इनके ही द्वारा खरीदे गए प्लेसेस से कंपेयर करते हो तो आपको प्लेसेस के आंकड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि प्लेसेस की एज ज्यादा है, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन होंगे, लेकिन जो लीडरशिप है वहां पर प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है दिल्ली की टीम। मैंने नीलामी से पहले भी आपसे कहा था कि दिल्ली बहुत इंटरेस्टेड होगी केएल राहुल को लेने के लिए, क्योंकि बाकी सारी टीमें बड़े प्लेयर्स की तरफ भाग रही होगी, और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली को इजी केएल राहुल मिल सकते हैं, और वो हुआ भी। लेकिन अब समस्या दिल्ली के साथ यह है कि इनके मालिकों का भरोसा भारतीय कप्तान से उठ चुका है, क्योंकि भारतीय कप्तान के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतने बड़े ब्रांड बन जाते हैं कि उनके नाम से टीम चलने लगती है। और जब जैसे ऋषभ पंत जब छोड़ के गए तो दिल्ली की टीम को सचमुच बड़ा झटका लगा था, और अगर ये केएल राहुल नहीं मिलते तो दिल्ली काफी कमजोर हो जाती है ब्रांड पर्सपेक्टिव से। तो देखते भैया ये केएल राहुल को फिर लीडरशिप देते हैं या नहीं, इस पर आप अपनी राय नीचे
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं भैया, अब चेन्नई सुपर किंग्स की टेंशन देख लेते हैं। तो भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का जो बहुत मेजर इशू इनके पास भी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कुछ टीमों के पास कम दिक्कतें हैं, कुछ के पास ज्यादा है, तो चेन्नई कम दिक्कतों वाली टीमों में से एक है। मेरे हिसाब से चेन्नई की जो प्रॉब्लम है वो महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। रिपोर्ट ये आई थी पहले भी कि महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है पूरे मैचेस ना खेले, तो कुछ मैचों में आराम करें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ अभी रिसेंटली सर्जरी भी हुई, इंजरी इशू बन सकती है। दैट्स वाई धोनी कुछ मैचों में आराम करते हुए दिखे और मात्र आधे ही मैच वो खेले। ऐसी स्थिति में धोनी की सीधी रिप्लेसमेंट ढूंढना थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हालांकि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कुछ इंडियन विकेट कीपर्स को खरीदा है नीलामी में, जैसे राहुल त्रिपाठी हो गए, वो उसको खरीदा ही इसीलिए गया है कि अगर धोनी कुछ मैचों में नहीं देखे वहां पर तो कम से कम विकेट कीपिंग ऑप्शन एक हो चेन्नई के पास। तो जाहिर है चेन्नई सुपर किंग्स भी एक ठीक ठाक टेंशन में है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, लेकिन धोनी जब जाएंगे ना भाई, देखो सीधी बात है, चेन्नई धोनी से थी और धोनी चेन्नई से है। कुल मिलाकर जब धोनी जाएंगे ना तो चेन्नई को सही समय पता लगेगा, क्योंकि धोनी ने सब कुछ दिया है यार चेन्नई को, और क्राउड के पर्सपेक्टिव से देख लो, हर पर्सपेक्टिव से देख लो, विदाउट धोनी चेन्नई को हम बहुत ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं भैया, अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टेंशन की। मुझे लगता है भैया पिछले साल के मुकाबले आरसीबी ने अपने आप को मजबूत किया है। जितना बैलेंस पर्स लेकर आरसीबी गई थी ना, बहुत सारी उम्मीदें हमें थी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एक बड़ा स्पिनर ले सकती थी, यूजी चहल जैसा उनके पास था वो मौका पर्स, लेकिन आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने नहीं लिया। तो वो एक बड़े स्पिनर की जगह शायद यूजी आ जाते तो ये कंप्लीट स्क्वाड होती, वो जरूर खल रही है। उसके अलावा मुझे आरसीबी में प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि पिछले साल जो मिडिल ऑर्डर इनके लिए इशू कर रहा था उसको इन्होंने सॉल्व किया है, लिविंगस्टोन, टिम डेविड, जीतेश शर्मा को लाकर। अपर ऑर्डर में इन्होंने प्लेसेस की एक अच्छी रिप्लेसमेंट लाए और कप्तान के रूप में इनके पास विराट जैसा विकल्प है। तो मुझे आरसीबी बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं, सिर्फ एक स्पिनर की कमी दिखती है। बाकी इसका क्या हल करेंगे ये लोग, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। अपनी राय लिखो, आरसीबी के फैन लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हैदराबाद की टीम की भी बात कर लेते हैं। तो भैया हैदराबाद की टीम को मैंने सबसे आखिर में इसलिए रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी टीमें जिनके पास शायद एक भी इशू नहीं है वो हैदराबाद की टीम होगी। सनराइजर्स हैदराबाद मुझे नहीं लगता बहुत बड़े इश्यूज हैं। पिछले साल इनके पास जो गेंदबाजी थी उस गेंदबाजी को रिप्लेस करा इन्होंने, पूरी गेंदबाजी बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इनकी बॉलिंग जो नहीं आई है वो भी लगभग वैसी लग रही है जो पिछले साल है। बल्लेबाजी इनकी मजबूत हुई है, गेंदबाजी का क्या थोड़ा बहुत जो पिछले साल ये पंचर हो रहे थे, क्या इस बार भी होंगे, समय बताएगा। तो ये थी भैया हर टीम और उनकी टेंशंस जो हमने देख ली ऑक्शन के बाद। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी टीम को क्या हल निकालना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन